भगवान आप तो स्वयं जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी यदि मेरे ही मुख से सुनना है तो सुनिए। तथा सचा हम परिबोधु काम, अब मैं इस वैरागी जीवन को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चलती, उसके लिए समान शीला ग्रहमेद धैनुम, मुझे चाहिए मेरे ही अनुकूल स्वभाव वाली सुंदर गुणों वाली एक सुशील कन्या, विवाह करना चाहता हूं। एक अच्छी पत्नी जो है वो तूफान में किसी बंदरगाह की तरह होती है, और एक कठिन स्त्री बंदरगाह में भी तूफान की तरह होती है। इसलिए करदम ऋषि ने कहा है कि समान शीला, समान हो, कुछ हटके ना हो, मेरे जैसी मुझे चाहिए, विचार मिलना चाहिए, सामंजस्य बना रहे, ऐसी पत्नी चाहिए है। इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो तनी तनी रहे, ऐसी नहीं चाहिए। समान शीला ग्रहमेद धैनुम, सुंदर आचरण वाली, सुंदर गुणों वाली सुशील कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। देखो, पति और पत्नी का जीवन मित्रवत होना चाहिए, कोई ना ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, दोनों समान, मित्रता का भाव। ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है। जब सीता मैया आश्रम में है वाल्मीकि जी के, तो राम जी सीता की प्रशंसा लक्ष्मण से करते हैं। कार्ये सुमंत्री करने सुदासी, भोजे सुमाता सयने सुरंभा, रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया। लक्ष्मण तुम जानते हो मेरी सीता कैसी है? कैसी? कहा कार्ये सुमंत्री, जब मैं काम करता हूं, मैं राजा रहता हूं तो वो मेरी मंत्री बन जाती है, जब वो मेरी सेवा करती है तो मेरी दासी बन जाती है, जब मैं शयन करता हूं तो वो रंभा बन जाती है, जब वो मुझे भोजन कराती है तो वो माँ बन जाती है, कौशल्या की तरह भोजन कराती है। भोज्ये सुमाता रंगे सखी, जब मैं युद्ध पे जाता हूँ तो वो भी एक मित्र की तरह मेरे साथ आने को तैयार हो जाती है, मुझे साहस देती है। ऐसी है मेरी सीता। समानता का व्यवहार, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों बराबर होते। ये नहीं कि मैं पुरुष हूँ या मैं पति हूँ तो मैं बड़ा हूँ, या पत्नी कहे मैं बड़ी हूँ, दोनों एक होते हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे, शादी की सालगिरह आई, दोनों ने एक दूसरे को कुछ भेंट देने का सोचा, तो दिया क्या, एक एक डायरी दी, और क्या कहा कि इस डायरी में 3 महीने तक हम दोनों एक दूसरे की गलतियां लिखेंगे, और 3 महीने के बाद एक दूसरे को वापस। ठीक। अब जब डायरी दी गई तो पत्नी की डायरी में पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पति की गलतियां लिखी, टाइम, दिन, कितने बजे, सब डिटेल के साथ। पति ने जो डायरी लौटाई खाली। अब पत्नी सोचती है कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई गलतियां ना की हो सकता है इनसे ज्यादा मैंने गलतियां की हो। तो पत्नी पति से कहती है कि ऐसा क्यों, मैंने तो आपसे ज्यादा गलतियां की होंगी, ये मैं जानती हूँ, मुझसे हुई है, पर आपने एक भी गलती मेरी इस डायरी में नहीं लिखी, क्यों? पति कहता है कि जहां पर प्रेम का भाव होता है वहां अन्य किसी भाव का स्थान नहीं होता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी गलतियां भी दिखाई नहीं दी। ऐसा जीवन जहां हो गृहस्थी धन्य हो जाती है। और यदि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसी का रहा है अब तक, तो न राम जी का था, न ठाकुर का था, किसका था? केवल भगवान शंकर का।
माँ पार्वती और भगवान शंकर, जिनकी गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ मानी गई, उनकी गृहस्थ जीवन में कभी विवाद नहीं हुआ, केवल हुआ तो संवाद हुआ। विवाद नहीं था, संवाद था। और जहां संवाद है वही गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। विवाद तो हर घर में लगे हैं, कलह तो हर घर में क्लेश है, लेकिन शिव और शक्ति के गृहस्थ जीवन में संवाद था। इसलिए मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, खूब वहां जो लोग हैं, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, ससुर, सास इत्यादि, यदि ये तुमसे कुछ कहें तो तुम ऐसा नहीं कि सुनती रहो बस, तुम्हें भी बोलना है। वो एक बोले तुम 100 बोलना, खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी हो जाना, और ज्यादा परेशान करे तो बस फोन कर देना। हमें एक दहेज प्रथा के केस में FIR करा देंगे तो सारा परिवार अंदर आराम से रहना। और कोई एक बात कहे तो तुम उस एक बात की सैकड़ों सुनाना, ऐसी शिक्षा देते हैं। देखिए, हिंसा सहना गलत है, लेकिन स्वयं फिर उल्टे रास्ते पर चलना, सबको परेशान करना, वो भी गलत है। हमेशा मैं कभी ये नहीं कहती कि पुरुष गलत है या स्त्री गलत है। कभी कभी स्त्री भी गलत होती है, कभी कभी पुरुष भी गलत होता है। यदि हमें अपने गारहस्थ जीवन में सामंजस्य चाहिए है तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक, अपने आप को एक मानिए कि हम मित्र हैं, हम में से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। यदि मैं काम कर सकती हूँ तो आप भी करो, आप कर सकते हो तो मैं भी करूँ। समान सामंजस्य का भाव जहाँ बना है, मित्रता का, वो श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है।